ब्रह्म पिशाच इतने ज़्यादा खौफनाक खतरनाक ताकतवर होते हैं ना भाई, कि एक बार ये ठान ले कि आपको बर्बाद करना है। खाली एक बार उनकी नज़र ही आपके ऊपर पड़ जाए ना, तो इस दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं है जो ब्रह्म पिशाच को आपसे दूर कर सके। कोई दूसरी ताकत नहीं है जो ब्रह्म पिशाच से आपको बचा सके। ब्रह्म पिशाच को समझ पाना, पहचान पाना भी उतना ही ज़्यादा नामुमकिन होता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक एक तरीका होता है। एक तरीका होता है जिस तरीके की मदद से आप ब्रह्म पिशाच से बच सकते हैं। एक तरीका होता है जिस तरीके की मदद से आप ब्रह्म पिशाच को पहचान सकते हैं। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में सुनाई जा रही घटना की कहानी के जरिए आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन सा तरीका होता है जिससे उसको पहचाने, जिससे उससे बचे। ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले चंदन नाम के एक लड़के के परिवार के साथ घटी थी, और इस कदर से घटी थी, इस कदर से घटी थी कि दिमाग खराब हो जाएगा। खाली एंड तक सुनो आप। चंदन नाम का लड़का, बड़ा भाई सुदन चंदन का। सुदन चंदन, चंदन सुदन के माता पिता मुंबई में बड़ी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे थे। चंदन सुदन दोनों का जन्म यहीं पर हुआ था। माता पिता दोनों एक बिजनेस में थे, बढ़िया से जी रहे थे। ये रहने वाले कहाँ के थे? उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के। उत्तराखंड के गांव के इस छोटे से घर में चंदन सुदन के दादा दादी रहा करते थे। इन लोगों को जब कभी भी मौका मिलता था, जैसा कि हर बच्चा करता है इंडिया का, जब कभी भी मौका मिलता था, छुट्टियां मनाने दादा दादी के घर पे पहुंच जाया करते थे। इन्हें बहुत अच्छा लगता था भाई। मुंबई में भीड़ भाड़ बहुत है, मुंबई में खुली हवा, खुली सांस हम नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी हो गया है। तो इन लोग जब कभी भी उत्तराखंड के इस गांव में जाते थे, पहाड़ी इलाका एकदम खुला खुला, ग्रीनरी, पहाड़ वहाड़ सब देखने को मिलते थे, तो इनको बहुत अच्छा लगता था। कई बार ये जिद करते थे मम्मी पापा को कि आप लोग हमें छोड़कर यहाँ पर चले जाइए, फिर कुछ दिन बाद क्योंकि चंदन सुदन के माता पिता कई बार रोक टोक लगाते थे, यार ये कहीं पे भी घूमने जा रहे तो कहाँ जा रहे हो, ज़्यादा लेट मत करना, इतने बजे तक कहाँ थे, ऐसे ढेर सारे सवाल किया करते थे। तो गर्मियों की छुट्टी जब आती थी ना, तो ज़्यादातर माता पिता कर देते थे ये काम कि चंदन सुदन को दादा दादी के घर पे छोड़ के लौट जाया करते थे। अभी से 4 साल पहले चंदन सुदन थोड़े बड़े हो गए थे और ज़्यादा मस्तीखोर भी हो गए थे। दादा दादी इस बार जब चंदन सुदन के माता पिता छोड़ के मुंबई वापस लौटे उनको, तो दादा दादी ने अपने पोतों को समझाते हुए ये कहे कि देखो यार, तुम लोग अब थोड़ी ज़्यादा मस्ती करने लगे हो। मम्मी पापा तुम्हारे रहते हैं तो उनकी बात समझ जाते हो कि देखो भाई, हमसे इतना ना हो पाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, मस्ती करना है करो, लेकिन यह घर की चार दीवारी के अंदर, अपने घर के आंगन में, घर से बाहर निकलकर जंगल के इलाके की तरफ जाकर मस्ती मत करना। क्योंकि पिछले कुछ समय से अपने गांव में, अपने जंगल के इलाकों में अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही है। उस समय के लिए चंदन और सुदन तो समझ गए, दादा दादी की बात मान लिए और बोल दी कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे बाहर खेलने के लिए, और अपने घर के इलाके में ही खेलने कूदने लगे। अब इन दोनों के पास मोबाइल भी था। मैक्सिमम टाइम ये लोग मोबाइल में गेम खेला करते थे, टाइम पास किया करते थे। लेकिन जब थोड़ा फ्री होते थे, आंख दुख जाती थी, सिर दुख जाता था, तो थोड़ा भ्रमण के लिए निकल जाया करते थे, लेकिन दादा दादी से पूछ कर ही। ऐसे करते करते 11 दिन कट गए। अब आया 12वां दिन। अब दिमाग से निकल गया कहो कि मस्ती वाले मूड में थे, ये कह लो। सुदन को आई 2 नंबर। शाम का वक्त हो रहा था, 5:30 पौने 6 करीब बज रहे थे। गर्मियों का मौसम था, तो अंधेरा होने की इतने वक्त तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं। दादाजी कहीं गए हुए थे, किसी काम से गए हुए थे। दादी जी किचन में थी, अपना काम कर रही थी। सुदन को आई 2 नंबर, तो बोलता है चंदन को, मुझे 2 नंबर आई है। चंदन बोलता है तो क्या करूँ, जेब में करेगा क्या? नहीं, बोलता है नहीं, यहाँ पे करने का मन नहीं है, एक काम करते हैं, अपन ना कहीं बाहर चलते हैं। चंदन ने बोला यार अच्छा आइडिया यार, मतलब 2 नंबर करने के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, यानी एक अलग ही फीलिंग आएगी, पहले के ज़माने में लोग कैसे किया करते थे, चलते हैं। फिर सुदन बोलता है चल तो लेंगे यार, लेकिन दादा दादी को पता चल गया तो डांट पड़ जाएगी ना। चंदन बोलता है अरे छोड़ना, दादाजी बाहर गए हुए हैं, दादी जी कुछ काम में लगी हुई है, अपन चलते हैं। निकल गए लोग। घर से बहुत दूर कहीं एक बॉटल थी ना, जो पानी वाली बॉटल होती है, उसमें पानी भर लिए, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ना पानी की। फिर दूर कहीं निकल गए। पहाड़ी वाला इलाका था, तो कहीं से चढ़ के कहीं से उतर के ये लोग कहीं पहुंच गए। खुला सा इलाका था, झाड़ियाँ वाड़ियाँ भी थी। समझ में आया कि यहाँ पे तो कोई देखेगा नहीं, तो यहाँ पे बैठ गया अपना सुदन बढ़िया काम करने के लिए, और चंदन थोड़े पीछे की तरफ चले गया।
एक बड़ा सा पत्थर बना हुआ था, उसके ऊपर जाकर बैठ गया उस तरफ मुंह करके और अपने मोबाइल में थोड़ा टाइम पास करने लगा, वीडियोस देखने लगा। अब भाई 5 मिनट हुए होंगे कि अचानक से चंदन सोचता है, बहुत फीका फीका नहीं लग रहा है क्या? नहीं मतलब जो माहौल है उसको थोड़ा सा ऐसा नमकीन बनाया जाए, थोड़ा मस्ती वाला बनाया जाए। चंदन ने सोचा कि सुदन को डराता हूँ। सुदन भले ही बड़ा भाई था लेकिन मस्ती ज़्यादा छोटा भाई करता था। चंदन ने सोचा सुदन को थोड़ा डराता हूँ, क्या करूँ कुछ फेंक के मारता हूँ तो डर के भागेगा, मजा आएगा। सोचा 2 नंबर करते करते भागेगा तो कैसा लगेगा, ऐसा उसके दिमाग में आया और सोचा क्या फेंक के मारो। अचानक से उसकी नज़र पड़ी सामने पड़ी हुई कुछ वाइट वाइट चीज़ पर। इतनी गोल गोल सी कुछ वाइट वाइट चीज़ थी। इसने सोचा कि बच्चे लोग खेलने आते हैं, कुछ फुटबॉल जैसी होगी। वो गया, उसको उठाया और सीधे फेंक के मारा अपने भाई की तरफ। उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ था ना भाई, तो सुदन को यहाँ पे पड़ी। सुदन को पड़ी तो ऐसा गिरने जैसा हुआ, लेकिन जैसे ही चंदन ने ध्यान से देखा कि मैंने अपने भाई को क्या फेंक के मारा, तो बहुत जोर से चीखा और नॉन स्टॉप घर के रास्ते में भागा है। दरअसल चंदन ने देखा कि मैंने तो अपने भाई को उठाकर नरकंकाल की खोपड़ी मार दिया। फुटबॉल समझ के मारा था भाई, ये तो नरकंकाल की खोपड़ी निकली। वो नॉन स्टॉप घर की तरफ भागा, भागते 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 घर को पहुंचा। घर पे दादाजी आए ही थे। देखिए कि अरे 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 अरे, कहाँ से भाग के आ रहा है? इसने दादाजी के सामने कोई भी जवाब नहीं दिया। भागते भागते एक कमरा था जहां पर ये दोनों सोया करते थे, उस कमरे में घुस गया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो बोला मैं सो रहा हूँ, बस मुझे मत बोलो कुछ। ये सोने जैसे करने लगा, डरा हुआ था बहुत। इसको मालूम था भाई आएगा सुदन और मुझे पीटेगा बहुत। फिर ये बात दादा दादी को पता चलेगी तो और पीटेंगे, फिर मम्मी पापा को पता चलेगी तो हमारा पत्ता कट यहाँ से, हमें मुंबई वापस बुला लेंगे। तो ऐसा डर के मारे सोने की एक्टिंग करने लगा। एक्टिंग करते करते पता ही नहीं चला कि कब सचमुच में आँख लग गई और इसको नींद आ गई। अब पता नहीं कितना समय बीता, क्या हुआ इसके सोने के बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। दादाजी गुस्से में दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ए, दरवाज़ा खोल चंदन, दरवाज़ा खोल। ये घबराया हुआ दरवाज़ा खोला कि अब पड़ती ही है, तो दरवाज़ा खोला तो दादाजी डरे हुए थे, गुस्से में नहीं थे। बोलते हैं कि तेरा भाई कहाँ है, सुदन कहाँ है, इतनी रात होती आ गई है, अभी तक आया क्यों नहीं? तो चंदन भी घबरा गया यार, क्योंकि जब ये भाग के आया था तो मुश्किल से 5:45 6:15 बजे हुए थे और अंधेरा होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये दादाजी को बोला दादाजी कितने बज गए? तो दादाजी ने बताया कि 8 बजते आ गए हैं। कहाँ गया लड़का, तेरा भाई कहाँ गया यार, अभी तक लौटा नहीं है, तुम दोनों तो साथ में गए थे, दादी ने बताई। ये अब घबराते हुए दादाजी को पूरी बात बोल दिया। दादाजी भड़क गए, बोले मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि कहीं पे भी जाना तो थोड़ा सोच समझ के पूछ पाछ के ही जाना, लेकिन तुम दोनों के बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। भाई तुम लोगों को मैंने बताया था कि गांव में अजीबोगरीब एक्टिविटीज हो रही है, लोग बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन तुम दोनों ने नहीं समझे। बता भी किधर पे उसको छोड़ के आया है तू? अब ये दादाजी को लेके निकला ही है घर से बाहर, तो दादाजी भी हड़बड़ाते हुए एक टॉर्च उठाए हुए थे और दरवाज़ा बंद कर रहे थे अपना। दादाजी भी थी पीछे पीछे। तो इतने में गांव का एक व्यक्ति साइकिल से कहीं से आ रहा था, तो उसने पूछ लिया दादाजी से कि अरे अरे कहाँ चल दिए इतने गुस्से में? तो दादाजी ने बोले कि ज़्यादा मत पूछ भाई, मेरा बड़ा वाला पोता जंगल में खो गया, चल जंगल को। अब ये बात कहते हुए 2-3 लोगों ने और सुन लिए गाँव के, तो सब पीछे पीछे चल दिए। तो अभी 6-7 लोग पहुँचे भाई उस पॉइंट में जहाँ से छोड़कर चंदन अपने बड़े भाई को भागा था। पहुँचे तो पाए कि सुदन वहाँ पर ज़मीन में पड़ा हुआ, ऑब्वियसली पैंट पहन लिया था, ज़मीन में पड़ा हुआ, पूरी बॉडी अकड़ी हुई है, पूरी अजीब सी, मुंह पूरा टेढ़ा हो गया है, आंखें बंद है, ऐसा बहुत बहुत क्रीपी दिख रहा था यार। देखते से ही दादा दादी घबरा कर, दादी तो रोने लगी। अब घबरा कर उठाने की कोशिश की 6-7 लोगों ने गाँव के, तो उसको हिला नहीं पा रहे हैं। अरे छोटा सा लड़का था, कितना छोटा था, उम्र कितनी कम रही होगी, उसको हिला नहीं पा रहे। सुदन चंदन से केवल 2 साल का बड़ा था। अभी से 4 साल पहले पता है सुदन की उम्र कितनी रही होगी? इसकी थी 13 साल, सुदन की 15 साल की उम्र रही होगी। 15 साल की उम्र थी भाई, उसको हिला नहीं पा रहे हैं 6-7 लोग। मतलब डर गए, हाल बेहाल, पसीना पसीना कि चल क्या रहा है यहाँ पर। कितने में दादाजी ने बोले कि मैं समझ गया हूँ, गाँव में जो एक्टिविटीज़ हो रही है ये उसी का एक हिस्सा है। एक काम करो, भागते हुए गांव के पुजारी जी को बुलाओ। तो एक व्यक्ति था भाई, ये कोई 30 साल के आसपास का, वो भागते हुए गया पुजारी जी के पास। गांव का एक अच्छा बड़ा मंदिर था, प्रसिद्ध पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर।
उनके पुजारी जी के पास गया, पुजारी जी को सारी बात बताया। पुजारी जी अपने एक शिष्य के साथ यहाँ पर पहुंचे। पुजारी जी ने जैसे ही उसको हाथ लगाए, तुरंत ही समझ गए कि इसको एक ब्रह्म पिशाच ने जकड़ा। पुजारी जी केवल पूजा करवाने वाले पुजारी जी नहीं थे, पुजारी जी बहुत पहुंचे हुए पुजारी जी थे। मतलब ऐसा था कि किसी भी तरह की बाधा हो, कोई भी प्रेत बाधा, किसी भी तरह की परेशानी, सब चीज़ों को झाड़ फूक कर देते थे। बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म की थे पुजारी जी ने। और ऐसा नहीं थे कि कम उम्र के रहे होंगे, ज़्यादा उम्र के थे, 80 साल के ऊपर के थे। तो हाथ लगाते से ही बोल दिए, ब्रह्म पिशाच ने जकड़ लिया है। तो ब्रह्म पिशाच का नाम सुनते से ही सब लोग घबरा गए, क्योंकि इस गांव में ब्रह्म पिशाच की जो घटना थी वो आज से लगभग 500 साल पहले भी हुई थी। और 500 साल पहले पूरे की पूरे गांव को ब्रह्म पिशाच ने खत्म करके रख दिया था। पूरा गांव मान लो शमशान घाट बना दिया था, कोई नहीं बचा था इस गांव में। फिर कुछ सालों बाद इस गांव में लोग आए और फिर ये गांव बसा था। तो ब्रह्म पिशाच के नाम से इस गांव के लोग कांपते थे कि पूरे गांव को खत्म कर दिया था ब्रह्म पिशाच ने। तो जैसे ही सुने तो जितने लोगों ने उठाने की कोशिश की थी वो भी छोड़कर दूर हट गए। अब ये दादाजी भी घबरा गए कि बोले, पुजारी जी अब कैसे बचें इससे? तो पुजारी जी ने जवाब में कहे कि पहले ये बताओ कि इसके साथ जो कोई भी था उसने कुछ अजीब व गरीब चीज़ यहाँ पे आसपास देखा क्या? तो अब धीरे से आगे आया चंदन। अब चंदन ने बताया कि हाँ पुजारी जी, अजीब व गरीब चीज़ की बात करूँ तो मैंने समझा था फुटबॉल, और वो था नरकंकाल की कुछ खोपड़ी। उठा के मैंने अपने भाई को मारा था, वही गलती हो गई, इसलिए मैं घबरा कर यहाँ से भागा था। पुजारी जी ने बोले, तुमने क्या किया है तुम जानते हो? बच्चे हो, नादानी मस्ती समझ में आती है, लेकिन ऐसी हरकत, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। हाँ, जो तुमने उठाकर फेंक कर मारा था ना अपने भाई को, वो कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्म पिशाच के साधना करने की चीज होती है। ब्रह्म पिशाच कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और साधनाएं करते हैं। तुमने ऐसी हरकतों की वजह से ब्रह्म पिशाच की साधना में विघ्न डालने की कोशिश की हो। अब तुमको ऐसा लगता है कि उनसे बच पाओगे? तो हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए दादाजी ने चंदन के कि कैसे भी करके मेरे बड़े पोते को बचा लीजिए, बेचारा बहुत मासूम है, वो उसने क्या बिगाड़ा किसी का, उसके साथ ये क्यों हो रहा है? तो पुजारी जी ने बस एक ही तरीका कहा है, बोले एक ही तरीका है, अगर उससे नहीं हुआ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बड़े पोते को बचा लेगी। तरीका ये है कि अभी की अभी वो साइड में पत्थर पड़ा हुआ है, पूरा के पूरा परिवार यहाँ पे नाक रगड़ो जब तक छिल ना जाए, और माफ़ी मांगते हुए ये बोलो कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम यहाँ पे आपके मंदिर का निर्माण करवाएंगे। बस भाई, उन्होंने किए हैं, पूरे परिवार ने ये कार्य किया है। 11 बार नाक घिसे ज़ोर ज़ोर से, थोड़ी सी छिल भी गई, प्रार्थना किए हैं। फिर अचानक से ना लड़के के जो ऐसा अकड़ा पड़ा हुआ था सुधर इतनी देर से, उसके शरीर में थोड़ी सी ऐसी हलचल हुई। फिर तुरंत पुजारी जी ने बोले, उठाओ उठाओ इसको, लेके चलो यहाँ से। तो उसको उठाने को गए तो सब लोगों से उठ भी गया, आसानी से उठ गया इस बार। फिर उठा के लेके आए हैं घर को। पुजारी जी ने बोले कि आप सुबह मंदिर लेकर आइए, इसके नाम का हवन करवाते हैं और फिर धीरे धीरे सुधार आएगा। अगले दिन लेके, अगले दिन तक वो वैसे का वैसा ही रहा, बॉडी नहीं अपटी हुई थी, बस वो सोया ही रहा। अगले दिन उठा के उसको ले जाया गया मंदिर में, हवन हुआ, पुजारी जी ने अपने हिसाब से जो भी पुजारी जी को अनुष्ठान झाड़ फूक जो भी करनी थी भाई किए हैं, और फिर वो होश में आया। सेम डे वो होश में आया। चमत्कार जैसा हो गया कि मतलब तुरंत कैसे होश में आ गया, ये तो जैसे फिल्मों में होता है वैसे हुआ, लेकिन हुआ। धीरे धीरे करके शरीर में सुधार आया। चंदन सुदन के माता पिता को भी सब पता चला, वो भी आए। अरे भैया कैसे कैसे इन लोग निकले हैं बाहर, यही लोग जानते हैं। उस दिन के बाद से इन दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि बिना पूछे कहीं को जाए, या बाय चांस चले भी गए हैं तो ऐसी मस्ती करे, शाम होने से पहले पहले घर को लौट जाते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे चंदन ने खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी ऐसी छोटी मोटी मस्ती नादानी किस तरह से सब कुछ बर्बाद कर देने की ताकत रखती है। तो समझे आप ना, ब्रह्म पिशाच से बचने का तरीका यही है कि उसके सामने सरेंडर कर दो खुद को। अगर वो माफ़ करना चाहेगा तो कर देगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांसेस में वो माफ़ कर ही देते हैं। माफ़ नहीं किए तो खेल खत्म। कि पहचाने कैसे? तो जो कोई भी इंसान ब्रह्म पिशाच की पीड़ा से पीड़ित होगा वो असामान्य तरीके से ताकतवर बन जाएगा, या तो बहुत भारी बन जाएगा, या बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, या बहुत खाने लगेगा,
या नॉन स्टॉप जोर जोर से कुछ कुछ बोलने लगेगा, जोर जोर से हंसने लगेगा, बहुत ही उग्र ओवर द टॉप वाली जो हरकत होती है, अगर वो कोई करने लगे तो समझ लो वो ब्रह्म पिशाच से पजेस्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को कोई ना कोई सीख, जानकारी या मनोरंजन तो मिला ही होगा। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। मेरी गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ भाई, वहाँ पर भी जुड़ जाना, बिल्कुल अलग तरह का मनोरंजन मिलता रहेगा। बाकी हम तो कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से आप लोगों के सामने जाहिर हो ही जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।